नमस्कार 99 न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। देश में गणतंत्र दिवस को लेकर हर तरफ उल्लास का माहौल है। दूसरी तरफ दिल्ली में केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की निकली ट्रैक्टर रैली में जमकर उत्पात देखने को मिल रहा है। दिल्ली में किसानों को शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिली थी, लेकिन हर ओर हंगामे के कारण दिल्ली रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। कई जगहों पर किसानों ने कई बैरिकेड्स तोड़ दिए, वहीं कई जगहों पर किसानों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। हद तो तब हो गई जब किसान हंगामा करते करते लाल किला के प्राचीर पर चढ़ गए और वहां निशान साहब का झंडा फहरा दिया। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर उत्पातियों को शांत करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े और कई जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दिल्ली में बढ़ते तनाव को देखते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली कई इलाकों में रात के 12 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी घटनाक्रम पर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। रण क्षेत्र में तब्दील हुई दिल्ली में आज के पूरे घटनाक्रम पर पेश है एक खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने आज दिल्ली के कई इलाकों में जमकर बवाल काटा। ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच भिड़ंत के कई मामले सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के आईटीओ से आया है, जहां प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिसकर्मियों के पीछे ट्रैक्टर दौड़ा दिया, उनके साथ मारपीट भी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब तक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसान आज अचानक से इतने उग्र हो गए कि दिल्ली पुलिस के जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की। बढ़ते दिन के साथ किसानों की रैली अराजक स्थिति में पहुंच गई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने किसानों की शर्त के साथ ट्रैक्टर परेड की अनुमति दी थी कि वे राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के समाप्त होने के बाद तय किए गए मार्गों पर ही अपनी परेड करेंगे। हालांकि किसान मध्य दिल्ली की ओर बढ़ने पर अड़ गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आईटीओ पर एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। किसानों का आरोप है कि किसान को पुलिस की गोली लगी है। मृतक के शव को आईटीओ चौराहे पर रखकर नारेबाजी की गई, जिससे हालात और भी अधिक तनावपूर्ण हो गए। हद तो तब हो गई जब पुलिस द्वारा आईटीओ से खदेड़े गए प्रदर्शनकारी किसानों का एक समूह अपने ट्रैक्टर लेकर लाल किला परिसर पहुंच गया। ये प्रदर्शनकारी लाल किला परिसर में घुस गया और उस ध्वज स्तंभ पर अपना झंडा लगाते दिखे, जहां से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। उन्होंने लाल किले के कुछ गुंबदों पर अपने झंडे लगा दिए। हालांकि किले को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। अब केवल लाल किले के आसपास वो किसान बचे हैं जो ट्रैक्टर में आ रहे हैं और लाल किले के सामने से गुजर रहे हैं। लाल किले परिसर में जहां पर ध्वजारोहण होता है, उस इलाके को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ गृह मंत्रालय के अधिकारियों से दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। ट्रैक्टर परेड में किसानों के उत्पात के कारण दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इंटरनेट बैन कर दिए गए हैं। दिल्ली में किसानों के हिंसक हो रहे प्रदर्शन के कारण ग्रे लाइन के सारे मेट्रो स्टेशन स्थायी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जबकि इंडिया गेट का इलाका सील कर दिया गया है। युधिष्ठिर ब्रिज से सीलमपुर तक ट्रैफिक की आवाजाही बंद हो गई है। गीता कॉलोनी और सिग्नेचर ब्रिज के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की है कि वे कानून को हाथ में ना ले और शांति बनाए रखें। बवाल में करीब 15 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। सभी को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल है। वहीं इस उत्पात के बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। ट्विटर पर ट्रैक्टर दिल्ली पुलिस से लठ बचाओ ट्रेड कर रहा है। यूजर्स कई वीडियो शेयर कर कह रहे हैं कि ये प्रदर्शनकारी नहीं, हिंसक लोग हैं। ट्विटर पर कई यूजर्स ट्रैक्टर परेड में हिंसा का वीडियो शेयर कर रहे हैं, इस बात का सबूत भी दे रहे हैं। इधर मंत्रालय की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुबह से लेकर अब तक के हालात को लेकर गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। इस बैठक में गृह सचिव, दिल्ली पुलिस के अधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल हुए। आज की हिंसा से जुड़ी हर पहलू की समीक्षा की जा रही है। अब तक 3 अहम बैठकें हो चुकी है। गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई विशेष टीम दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों से जानकारी ले रही है। उधर दिल्ली में हिंसा के बीच संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बयान जारी किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमारे सभी प्रयासों के बावजूद कुछ व्यक्तियों ने रूट का उल्लंघन किया और निंदनीय कृत्यों में लिप्त रहे। असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ की, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। हमने हमेशा कहा कि शांति हमारी ताकत है और हिंसा ऐसे आंदोलन को नुकसान पहुंचाती है। किसानों के 2 महीने से लगातार चल रहे प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के कारण जहां केंद्र सरकार पहले से ही बैकफुट पर थी, वहीं आज किसान रैली के दौरान हुए उत्पात ने न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि केंद्र सरकार की भी मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि जहां सरकार समझौते और कानून में सुधार के लिए तैयार है, वहीं 10 राउंड से अधिक दौर की हो चुकी बैठक के बाद भी या तो किसान 3 कानून को पूरी तरह से वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, अन्यथा वो अपना आंदोलन आगे भी जारी रखने का
पहले ही ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार का अगला निर्णय क्या होता है। वो किसानों को प्रदर्शन खत्म करने के लिए मना पाती है या मामला और बिगड़ेगा। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।